जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें संगत जी, ताकि कोई भी नया वीडियो, कोई भी नया सत्संग आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए संगत जी। और संगत जी, अगर आपने भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर हमें जैसा भी कंफर्टेबल हो हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं संगत जी। आज का सत्संग भी ओल्ड संगत का सत्संग है और संगत जी बड़ा ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का कल्याण होता है। और संगत जी, हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि हम सत्संग सुना भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं संगत जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते मैं फारूक नगर का रहने वाला हूँ, और जो कि गुड़गांव से 22 किलोमीटर दूर है। साल 2004 में मुझे गुरुजी के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ, जब मेरा छोटा भाई दीपक गुप्ता, जो नोएडा में रहने वाला था, नोएडा का, मुझे एम्पायर स्टेट लेकर गया। गुरुजी के छोटे मंदिर जाना हमारा भगवान शिव से पहली बार मिलना था संगत जी। गुरुजी के पहले दर्शन संतोषप्रद थे। मैं वास्तव में गुरुजी में भगवान शिव को देख पाया, और गुरुजी के माथे पर मैंने शिवलिंग देखा संगत जी। गुरुजी के चरण कमल स्पर्श करने से ही मेरे हाथों से दिव्य सुगंध आने लगी, गुलाबों की, बहुत तेज। और ये इतना अद्भुत अनुभव था ना संगत जी कि मैंने सार्वजनिक परिवहन लेकर नियमित रूप से एक हफ्ते में एक बार जाना शुरू कर दिया था संगत जी, क्योंकि अंदर से ऐसा फील आता था कि नहीं, जाना ही जाना है। गुरुजी के दर्शन प्राप्त होने से पहले मैं मंदिरों के चक्कर लगाया करता था, पर मुझे वैसी शांति नहीं मिलती थी संगत जी जैसी मैंने गुरुजी के मंदिर में जाकर पहली बार में ही वो चीज़ फील करी, वो ग्रहण करी। गुरुजी की शरण में आने के बाद मैं सारे मंदिर भूल गया और बस गुरुजी भगवान शिव में लीन हो गया संगत जी। जैसे एक भूखे व्यक्ति को खाना मिल जाए वो कैसे खुश हो जाता है, वैसे ही संगत जी मेरा हाल हो चुका था। मैं दर्शन का प्यासा था संगत जी, मैं प्यासा था। मुझे वैसे खुशी मिलती थी जब मैं गुरुजी के दर्शन पा लेता था। लंगर और चाय प्रसाद से भी मुझे बहुत खुशी मिलती थी संगत जी। फारूक नगर के निवासियों को गुरुजी के बारे में पता चला। एक और निवासी ने भी दर्शन के लिए जाना शुरू किया, क्योंकि उसके पास स्कूटर था और मैं उसके साथ जाने लगा संगत जी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे इलाके से संगत बढ़कर करीब 10 हो गई। जहाँ मैं अकेला था, अकेला जाया करता था, और अब हम लगभग 8 से 10 लोग जाते ही हैं मंदिर। जल्द ही हम एक टैक्सी भाड़े पर लेकर आराम से गुरुजी के यहाँ जाने लगे। गुरुजी ने संगत में कभी सभी लोगों पर कृपा और मेरे तथा मेरे परिवार पर अपना प्रेम और आशीर्वाद बरसाया है। साल 2005 में दिवाली के त्यौहार पर मेरी पत्नी किरण को डेंगू हो गया था, और डॉक्टर्स ने सुबह करीब 10 बजे इसका डायग्नोसिस किया, और मैंने तुरंत अपने भाई दीपक को फ़ोन किया। वह उस समय बड़े मंदिर जा रहा था संगत जी। उसने मुझे आश्वासन दिया कि हम गुरुजी की छत्र छाया में हैं, कुछ गलत नहीं होगा, गुरुजी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे संगत जी। वो फिर गुड़गांव आया और हमें नोएडा में एक बड़े अस्पताल में लेकर गया। वहाँ डॉक्टर्स ने हमें कहा कि किरण की आँखों में
खून दिखाई दे रहा है, रक्त दिखाई दे रहा था और जल्द ही उसके कानों और नाक से रक्त बहना शुरू हो जाएगा और इसे रक्तस्राव को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर्स ने हमें उसे एम्स लेकर जाने की सलाह दी। मेरी उम्मीद टूट ही गई थी संगत जी। मैं रोते हुए ज़मीन पर बैठ गया। दीपक ने डॉक्टर को कहा कि उसे किरण को एडमिट करना होगा और हमारे गुरुजी उसका ख्याल रखेंगे। दीपक ने डॉक्टर से यह भी कहा कि वह बस इस बात का ध्यान रखें कि जो भी इलाज होगा वो होता रहे। मुझे बहुत दबाव डालने पर अंत में किरण को वहाँ एडमिट किया गया संगत जी और हमें उसके लिए प्लेटलेट्स और खून का, हमें ब्लड का प्रबंध करने को कहा गया। गुरुजी की कृपा से तुरंत ये प्रबंध भी हो गया और किरण को आईसीयू में ले जाया गया। शाम को दीपक बड़े मंदिर गया और उसने गुरुजी से किरण के लिए प्रार्थना की और मेरा परिवार सारी रात आईसीयू के बाहर रहा संगत जी। सुबह को जब डॉक्टर ने उसकी जांच की तो वह बोली कि किरण की किडनी और लीवर अब तक बहुत ख़राब हो गए थे, जिसके कारण उसका पूरा शरीर सूज गया था संगत जी। गुरुजी में पूरा विश्वास रखते हुए हम उनसे बस प्रार्थना ही करते रहे क्योंकि इसके अलावा संगत जी हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था और हमें पता था संगत जी कि हमारे अगर ये कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, इसके अलावा कोई डॉक्टर या कोई और नहीं कर सकता। बुधवार का दिन था और मैंने गुरुजी के छोटे मंदिर जाने का निर्णय लिया और इस आशा के साथ कि गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि संगत जी दरवाज़ा ही बंद था और मैं उदास वहीं पे ही बैठ गया और गुरुजी से प्रार्थना करने लगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी उस टाइम पे, क्योंकि प्रार्थना कर मैं तो वही चीज़ बोल रहा था कि किरण ठीक हो जाए और हम वैसा ही सब सुख शांति मिले, हम फिर से अपना जीवन वैसे ही व्यतीत कर सकें। तो संगत जी मैं गुरुजी बस प्रार्थना करने लगा और साथ में रोए भी जा रहा था। एक सेवादार बाहर आए और उन्होंने मुझसे मेरी स्थिति के बारे में पूछा कि क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रहे हैं, और वो भी दरवाजे पर इस तरह से बैठ के, क्योंकि संगत जी मैं उस वक्त में मैं बहुत गंदे तरह से रो रहा था, जैसे एक बच्चा रोता है उस तरह से। जब मैंने गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा तो वह बोले कि गुरुजी केवल संगत वाले दिन ही मिलेंगे और उनके दर्शन के लिए मुझे बृहस्पति से रविवार के बीच में किसी दिन आना होगा। मैंने उनसे कहा कि मैं इस बात से अवगत था और मैंने उनसे वहाँ कुछ और देर बैठे रहने के लिए निवेदन किया और संगत जी वो मान गए और उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि गुरुजी से कनेक्ट करने के लिए मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए था। गुरुजी बड़े मंदिर में हमेशा विद्यमान रहते हैं और उन सेवादार ने कहा। फिर वो अंदर चले गए और कुछ ही देर बाद में दोबारा बाहर आए। मुझसे मेरा नाम और समस्या पूछने लगे। फिर वह मेरे लिए चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद लेकर आए संगत जी और मुझे बोले कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे बोले कि किरण बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं जानता था ये शब्द गुरुजी से ही आ रहे हैं संगत जी, बस गुरुजी किसी के द्वारा हमें बोलकर सुना रहे हैं। और संगत जी वो प्रसाद ग्रहण करके मुझ में एक अलग ही एनर्जी भर गई और मैं बहुत शांत हो गया, मेरा रोना भी बंद हो गया। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो संगत जी बहुत अच्छा अनुभव कर रहा था, लेकिन डॉक्टर ने कोई उम्मीद नहीं दिखाई। उन्होंने परिस्थिति में समझाई और कोई चाहे 7वें माले से गिरे या 5वें माले से, मौत तो निश्चित ही थी। तो अगला दिन संगत का था। मैं गुरुजी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचा। अंत में जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए माथा टेकने गया तो मैं अंदर से रो रहा था संगत जी। गुरुजी से बोला कि किरण को ठीक कर दीजिए, किरण का डेंगू ठीक कर दीजिए। गुरुजी के निकट एक महिला बैठी हुई थी और गुरुजी ने उनसे पूछा कि डेंगू कौन सी बीमारी होती है। फिर वह मेरी ओर मुड़े और मुझसे ये जादुई शब्द बोले कि वो ठीक हो जाएगी।
संगत जी, वो नज़ारा जब गुरुजी ने मुझे ऐसे देखकर बोला और पहले बिना किसी वैसी बात के डेंगू रिलेटेड बात की, तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा बहुत शॉक्ड हो गया कि कैसे, मतलब। और गुरुजी ने जब ये मैजिकल वर्ड्स मुझे बोले कि वो ठीक हो जाएगी, गुरुजी का कथन पर्याप्त था, सब कुछ पलट कर रख देने के लिए था। मुझे पता था कि अगर कुछ गलत भी होने वाला होगा ना, तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जब मैंने मंदिर के बाहर से डॉक्टर को फ़ोन किया, तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि किरण की प्लेटलेट्स काउंट में अब बहुत सुधार आ चुका है और वो 35,000 तक पहुंच गया था। संगत जी, उस रात अस्पताल में किरण चीखते हुए उठी। जब नर्स ने उससे देखा, नर्स उसकी तरफ जब देखने के लिए गई, तो नर्स ने मुझे आईसीयू में लेकर आने को बोला। मेरे अंदर जाने पर किरण ने मुझे अपने सपने के बारे में बताया कि 2 काले व्यक्ति उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। उसने मुझे और परिवार के अन्य सदस्यों को मदद के लिए भी पुकारा, पर हम लोगों ने कुछ नहीं किया और बस वहाँ खड़े रहे। फिर उसने गुरुजी से मदद मांगी। गुरुजी आए और उन लोगों से बोले, छड्डो एनो, यानी कि छोड़ो इसे। और गुरुजी के ऐसे दृढ़ता से आदेश देने पर वह दोनों तुरंत चले गए। संगत जी, ये किरण ने मुझे बताया और हमें बोध हुआ कि गुरुजी किरण को बचाने और आशीर्वाद देने के लिए हॉस्पिटल आए थे। अगले 15 दिनों में किरण पूरी तरह से ठीक हो गई। संगत जी, जल्दी उसे डायलिसिस की आवश्यकता भी नहीं रही और छुट्टी देते वक्त डॉक्टर ने उसे हर 3 महीने में नियमित रूप से यहाँ पे टेस्ट करवाने के लिए हमें बोला और ये बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी उनके लिए। तो गुरुजी की कृपा ने मेरे परिवार को एक बहुत बड़ी समस्या से निकाला है। अब किरण ठीक थी और हमने गुरुजी के मंदिर नित्य नियम रूप से जाना शुरू कर दिया। संगत जी, ऐसे ही एक त्रैमासिक जांच के लिए जब किरण हॉस्पिटल के पास गई, तो उसने कहा कि वह कमज़ोरी सी फील कर रही है। डॉक्टर ने उसे ब्लड शुगर की जांच करने को बोला। जांच कराकर हमने घर पर जाने का फ़ैसला किया और डॉक्टर से कहा कि जांच की रिपोर्ट्स के बाद मेरा भाई आकर आपसे रिपोर्ट्स ले जाएगा। घर जाते समय हमने गुड़गांव में कुछ खाया पिया और अगले दिन दीपक ने मुझे अस्पताल से फ़ोन किया और बताया कि किरण की ब्लड शुगर की मात्रा बहुत अधिक थी, 480 से 580 तक। संगत जी, और चिकित्सक की सलाह थी, डॉक्टर्स की सलाह थी कि इन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन के लिए किरण को तुरंत किसी अच्छे हॉस्पिटल में, स्थानीय हॉस्पिटल में जाना चाहिए। उसने हमें यह चेतावनी भी दी थी कि इतनी उच्च ब्लड शुगर से कोमा, लकवा या फिर कुछ इससे ज़्यादा भी हो सकता था। मैंने दीपक से कहा कि अभी घर से अपनी दुकान पर आया था मैं अभी, तो किरण ठीक थी। जब मैं झटपट अपने घर वापस पहुंचा तो देखा कि किरण बच्चों को खाना परोस रही है। मैंने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। उसने कहा, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो जब मैंने यह दीपक को बताया तो उसने मेरी बात डॉक्टर से कराई। डॉक्टर ने फिर कहा कि हमें जल्दी कोई अच्छे हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि नोएडा तक आना किरण के लिए संकटपूर्ण हो सकता था और किरण के ब्लड शुगर की जांच कराने को बोला। संगत जी, हमने जांच कराई और तो पाया कि उसकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा थी। इस पर डॉक्टर्स ने कहा कि उसे तुरंत अस्पताल में एडमिट हो जाना चाहिए और उस शाम हमें गुरुजी के यहाँ जाना था। हम संगत में गए जहाँ हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया, जिसमें खीर और लड्डू भी थे। ब्लड शुगर के मरीज के लिए ये हानिकारक होते हैं संगत जी, पर गुरुजी की शरण में तो ये आनंदमय प्रसाद है। संगत में हम दीपक के साथ सीधा नोएडा के एक अस्पताल गए। वहाँ हमें अगली सुबह आने के लिए कहा गया। अगली सुबह जब हम 8 बजे हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने किरण को इमरजेंसी में लेकर चले गए डॉक्टर्स, और उसकी ब्लड शुगर की जांच की, तो जो कि बहुत ज़्यादा निकली और उसे तुरंत इंसुलिन दी गई
करीब आधे घंटे में किरण को कमरे से लाया गया और हर आधे घंटे में इंसुलिन दिया गया। उससे बार बार पूछा जा रहा था कि कहीं उसकी आंखों के आगे अंधेरा तो नहीं छा रहा, या कोई ऐसी कुछ अलग सी कोई फीलिंग या चीज़ आपके साथ तो नहीं हो रही, सब कुछ ठीक है ना। पर गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक उसे लग रहा था। वो तो जब हम उनको अस्पताल ले गए तो तब भी वो बोल रही थी कि नहीं मैं ठीक हूँ। और इंसुलिन की इतनी भारी मात्रा के कारण जल्द ही उसकी ब्लड शुगर गिरकर 70 आ गई, 77 पर आ गई, जिसने फिर डॉक्टर्स को चिंता में डाल दिया। कुछ समय के लिए किरण को फिर ग्लूकोज चढ़ाया गया, जिससे फिर ब्लड शुगर बढ़ गई। ब्लड शुगर के इतने उतार चढ़ाव के कारण हमें संगत जी हॉस्पिटल में 1 हफ्ता रुकना पड़ा। और बृहस्पतिवार को हमने दबाव डाला कि किरण को अब छुट्टी दी जाए, क्योंकि हम गुरुजी के दर्शन के लिए जाना चाहते थे। डॉक्टर्स ने संगत जी इसके लिए साफ तौर पर मना कर दिया और उन्होंने किरण को नियंत्रित आहार लेने के कड़े निर्देश दिए। साथ ही इंसुलिन का नित्य कर्म दिया, जिसका कड़ाई से मतलब बहुत ज़्यादा पालन करना था, स्ट्रिक्टली पालन करना था, क्योंकि हमें गुरुजी के दर्शन और प्रसाद प्राप्त हुए थे। संगत जी, हमने उनसे प्रार्थना की कि किरण की इंसुलिन की इंजेक्शन बंद हो जाए। गुरुजी की कृपा से करीब 1 महीने में संगत जी किरण ने इंसुलिन लेना बंद कर दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। आज गुरुजी की कृपा से किरण एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है संगत जी। और संगत जी, ये कोई और नहीं कर सकता था, ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे। और हमें पता था अगर हम सिर्फ इन डॉक्टर्स के ऊपर रहते तो शायद आज किरण मेरे साथ नहीं होती। सिर्फ गुरुजी ने मानो उसकी मौत को टाला था। जैसे कि किरण ने बताया था कि मुझे 2 काले कपड़े में लोग लेने आ रहे थे। तो संगत जी, हम वैसे भी छोटे होते से यही चीज़ सुनते आते हैं कि जब मौत पास होती है तो हमें काल लेने के लिए आता है। तो शायद वो काल ही होगा, जो 2 काल होंगे जो काले कपड़े में आए, लेकिन गुरुजी ने उन्हें आदेश दिया कि इन्हें छाड़ दो और वो चले गए। वास्तव में जो भी संगत बड़े मंदिर जाती है, गुरुजी से जुड़ती है और उनका प्रसाद और आशीर्वाद प्राप्त करती है और गुरुजी की शरण में आ जाती है, तो संगत जी इसका कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। वो सिर्फ एक बार बोले कि गुरुजी ऐसा कैसे हो गया है, गुरुजी ऐसा नहीं होना चाहिए था, या गुरुजी हमें ये चाहिए, तो संगत जी गुरुजी वो करते हैं। और संगत जी, गुरुजी हमेशा बड़े मंदिर में विद्यमान होते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद के प्रसंग तो बहुत हैं और मैं उनका व्याख्यान करता ही जा सकता हूँ। जब गुरुजी मुझे दोबारा इसका अवसर देंगे तो मैं वास्तव में गुरुजी के और भी सत्संगों का अनुकरण करूँगा। सत्संग बताने में संगत जी, अंकल जी कहते कोई गलती हुई हो तो मुझे गुरुजी माफ़ करें और गुरुजी की संगत भी मुझे माफ़ करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था। और संगत जी, इसी के साथ मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, ये भी ये ओल्ड संगत का सत्संग है और ये सत्संग अंकल जी ने ऐसा शुरू किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल कहते हैं जब कोई नहीं आता तो मेरे गुरुजी आते हैं। संगत जी, स्टॉक मार्केट में अंकल जी कहते हैं मुझे कई बार आर्थिक नुकसान उठाने पड़े और पर मैं यह नहीं समझ पाया कि यह व्यापार मेरे लिए ठीक नहीं है। गुरुजी की शरण में आने के बाद जनवरी 2006 में मैंने शेयर मार्केट का बिजनेस बंद कर दिया और तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अब मैं मानसिक और आर्थिक रूप से ज़्यादा शांत था। दुर्भाग्यवश अपने पहले हुए नुकसान का हर्जाना पूरा करने के लिए मैंने शेयर मार्केट में जो रुपया लगाने का निर्णय लिया था, कुछ महीने मुझे अच्छा मुनाफा हुआ। उस आधार पर मैंने अक्टूबर 2007 में इस्तीफ़ा देने का निश्चय किया और पर गुरुजी ने मुझे ऐसा मार्च 2008 तक नहीं करने दिया संगत जी। और जनवरी 2008 में मुझे संगत में किसी से गुरुजी का संदेश आया कि मुझे शेयर का व्यापार बंद कर देना चाहिए, पर मैंने संगत जी उस पर ध्यान नहीं दिया। उसी महीने थोड़े दिनों बाद फिर मुझे वही संदेश मिला
पर संगत जी वही बात, हम इंसान मैंने फिर से उसी को नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन स्टॉक मार्केट संगत जी एकाएक गिर गई और जब 21 जनवरी को मैंने अपने नुकसान का हिसाब लगाया तो संगत जी वो 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का था। और संगत जी उस वक्त मेरा हाल तो बहुत ख़राब हो चुका था। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी क्यों मुझे इस्तीफ़ा देने से रोक रहे थे, क्यों मुझे गुरुजी का बार बार संदेश आ रहा था कि स्टॉक मार्केट बंद कर दे। पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि संदेश ये ज़रूर आया था कि स्टॉक मार्केट बंद कर दे। अगर मैं बंद कर देता तो शायद ये नुकसान नहीं होता, लेकिन अब तक मेरे पास कोई ऐसा संदेश नहीं था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो बस मैंने गुरुजी को याद किया, उनसे माफ़ी मांगी और संगत जी मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि गलती मेरी थी। मुझे तो बार बार गुरुजी ने संदेश दिए थे कि मुझे नहीं करना चाहिए। संगत जी क्योंकि वो भोलेनाथ हैं, सबसे भोले भाले भगवान हैं, उन्होंने मेरी सुनी। आधे घंटे के अंदर 2 घोषणाएं हुई। संगत जी द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिज़र्व ने इंटरेस्ट रेट इतनी ज़्यादा मात्रा में घटाया जितना 20 सालों में कभी नहीं घटाया था। और भारत सरकार ने एक घोषणा की कि हिसाब चुकता करना अनिवार्य नहीं था। हिसाब चुकता करना जिसमें व्यापारी शेयर बेचते और ख़रीदते हैं और फिर सौदा पूरा करने के बाद विपरीत लेन देन करते हैं। इससे संगत जी फिर से स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ा, इतना कि 2 दिनों में निफ्टी 3800 पॉइंट से 5200 पॉइंट्स पर आ गया और मेरा नुकसान थोड़ा सा लेवल पर आ गया। मैंने सर्वशक्तिमान गुरुजी का शुक्रिया अदा किया। गुरुजी ने ना सिर्फ मेरी नौकरी बचाई है संगत जी, साथ ही अपूर्णीय नुकसान से भी मुझे बचाया है, जो कि संगत जी मैं कभी पूरा कर ही नहीं सकता था। जो मैं खुद ही अपने ऊपर मैंने लाया था, वो कर्ज भी मैं अपने ऊपर खुद से ही लाया था, गुरुजी के आदेश की अवज्ञा करके। इसमें हम सबके लिए संगत जी एक सीख है, गुरुजी का आदेश किंतु परंतु के तत्काल में नहीं मानना चाहिए। और जनवरी 2008 में रात को करीब 2:30 बजे मैं अपनी पत्नी के साथ स्कूटर पर इफ़को चौक गुड़गांव से अपने घर जा रहा था। जब मैंने स्कूटर चलाने की कोशिश की तो मुझे पता नहीं चला, मैंने पेट्रोल की टंकी देखी तो वो खाली थी। और करीब 3 बजे हम एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां मैंने लोगों से अनुरोध किया कि ज़्यादा पैसे लेकर मुझे पेट्रोल दे दें, लेकिन संगत जी उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि पेट्रोल पंप अब सुबह 6 बजे ही खुलेगा। और संगत जी मैं अभी सोच में पड़ गया कि मैं अब क्या करूं। और संगत जी उस दिनों बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए घर तो पैदल जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो बहुत दूर भी था। तभी मुझे सत्संग याद आए संगत जी, जिसमें संगत की गाड़ियाँ बिना पेट्रोल के भी चली थी। मैंने गुरुजी का नाम लिया और एक बार फिर से स्कूटर शुरू करने की कोशिश की। संगत जी इस बार स्कूटर चल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तो संगत जी पेट्रोल की टंकी पूरी भरी हुई थी। गुरुजी के लिए संगत जी कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वह भगवान शिव हैं। और संगत जी भगवान शिव हमारे गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। संगत जी मेरा साला और उनका परिवार 2006 में गुरुपूर्णिमा के दिन सहारनपुर से बड़े मंदिर आए। गुरुजी का दर्शन पाकर हम सब बहुत खुश थे। 3 साल बाद 2009 में गुरुपूर्णिमा के दिन वह बड़े मंदिर आए और उस दिन समारोह के दौरान मेरे साले की पत्नी को उनकी गद्दी पर गुरुजी के दिव्य दर्शन हुए। संगत जी कुछ समय बाद अगस्त में हमें सहारनपुर जाने का भी मौका मिला। मेरे साले का परिवार बहुत इच्छुक था कि गुरुजी के सत्संग अपने घर में रखें, जैसे गुड़गांव में संगत के घर होते हैं। तो गुरुजी की कृपा से उनके घर में शाम 4 से 8 बजे तक सत्संग हुआ और उसके बाद लंगर। निसंदेह गुरुजी अपने आशीर्वाद के साथ संगत जी वहाँ मौजूद थे। बाज़ार की सजावट के लिए गुलाब खरीद कर लाने से पहले ही संगत जी
सुबह 11 बजे से हम सहारनपुर में गुरुजी की सुगंध आई हमें। सत्संग के दौरान संगत को भी गुरुजी की मौजूदगी महसूस हुई। और बात ध्यान देने वाली है, सहारनपुर में नियमित रूप से शाम 4 से 12 बजे तक संगत जी बिजली जाती है। पर उस दिन उस जगह, उस एरिया में संगत जी 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं गई। अगले दिन गुरुजी ने मेरी साली को सपने में भी दर्शन दिए और सबको आशीर्वाद दिया। संगत जी, सितंबर 2009 में ख़राब खाने की वजह से मेरी बेटी बहुत बीमार थी। उसे बुखार, उल्टियाँ और लूज़ मोशन हो गए थे। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि दवाइयाँ लेना तो व्यर्थ था। दवाइयों लेने के बावजूद भी वह 2-3 दिनों से पानी तक भी नहीं पचा पा रही थी। फिर गुरुजी की कृपा से शनिवार को हम बड़े मंदिर गए। हमने हमारी बेटी की हालत की वजह बताई और संगत जी वहाँ पे चाय और लंगर प्रसाद मुख्य हॉल के बाहर ही लेने को कहा। परंतु जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया, उसकी हालत में सुधार आने लगा संगत जी। और उसने चाय प्रसाद मंदिर के मुख्य हॉल में और लंगर प्रसाद को बेसमेंट में लिया। गुरुजी के आशीर्वाद से वो तुरंत स्वस्थ हो गई संगत जी। जो प्रमाणित दवाइयाँ 2-3 दिनों में कुछ नहीं कर पाई, गुरुजी के आशीर्वाद भरे प्रसाद से एक क्षण में हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी महान है संगत जी। संगत जी, ये भी बड़ा ही प्यारा सत्संग था, छोटा और बड़ा ही प्यारा सत्संग था। और संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जो कि बहुत ही छोटा और बड़ा ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि जब एक ही सफ़र के मुसाफिर हैं, फ़र्क सिर्फ है रास्तों में जो हम अपनाते हैं। अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ऐसा एक मुसाफिर होते हुए मैंने भी कई रास्ते आजमाए, कुछ का पालन किया और काफ़ी रास्ते छोड़ भी दिए। और फिर भी उनमें से किसी पर भी मुझे पक्की तरह से यकीन नहीं हुआ। खुशी मेरे पास आती थी और चली जाती थी। सफलता एक ऐसी चीज़ थी जिसकी मुझे आशा थी। प्यार वो चीज़ थी जिसके लिए मुझे लोभ था। और मेरा स्वास्थ्य वो मेरी ज़िंदगी का एक मुख्य मसला था। मेरे स्वास्थ्य की वजह से मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा था संगत जी। मैं पूरी तरह से उम्मीद खो चुका था। संक्षेप में कहूँ तो मेरे लिए ज़िंदगी का मतलब जीना रहा ही नहीं था। एक बदनसीब पीड़ित व्यक्ति की तरह जिसके साथ कोई बड़ी दुखांत घटना घटी हो, मैं अपनी किस्मत के साथ समझौता करने की ही कोशिश कर रहा था संगत जी। मैं एक असाधारण रोग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मरीज़ हूँ जो कि लाइलाज है। और मैं अपने बीमारी से भागने के लिए उसके बारे में भूलने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी जी सकूँ, अपने काम और फ़र्ज़ पूरे कर पाऊँ, अपने रिश्ते नाते निभा सकूँ और सब चीज़ें कर सकूँ जो मेरे लिए महत्व रखती हैं। फिर भी असल बात तो यह है कि यह रोग एक ऐसी हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। या तो मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, या तो फिर जो काम दूसरे कर पाते हैं और मैं नहीं, उनको लेकर मैं बहुत उदास और दुखी हो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी बीमारी से जीत नहीं पा रहा हूँ। मेरी पत्नी और दोनों बेटियों ने हमेशा मुझे संभाला है, मुझे प्यार दिया है, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, पर मुझे उनकी चिंता रहती थी। मुझसे ज़्यादा वे ज़िम्मेदार रहे हैं और उन्होंने कभी भी मुझे विकलांग महसूस नहीं होने दिया है। फिर भी मेरी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं थी संगत जी। बिना किसी वजह से मुझे शिकायतें रहती। मुझे ऐसा लगता मेरी ज़िंदगी में मज़ा और सुख था ही नहीं। हालांकि मेरे पास मेरा परिवार, मेरे मित्र थे। एक व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता था जैसे एक मुसाफिर था मैं, जो एक ऐसी स्थिर राह की तलाश में था जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाए, जो मुझे याद दिलाए कि मैं कौन था और क्या करना चाहता था, जिससे मुझे खुशी मिले। यकीनन मुझे अपनी मार्गदर्शक रोशनी की तलाश थी संगत जी।
फिर एक दोपहर मुझे डॉक्टर जेथरा का फ़ोन आ गया और उन्होंने मुझे गुरुजी से एक बार मिलने के लिए कहा। उस एक मुलाकात से असंख्य मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और अचानक से मेरी ज़िंदगी बदल गई। और जब मैं अपनी छुट्टियों प्रकाश स्तंभ से मिला, यानी गुरुजी से, मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने मुझ पर जादू कर दिया हो। मैं एक ऐसे छोटे बच्चे की तरह महसूस कर रहा था जिसको उसका जन्म मिल गया हो। मैं गुरुजी से सितंबर 2006 में मिला था संगत जी, और उस दिन से मेरी ज़िंदगी बेहतर हो गई। इस सच्चाई को अपनाने की वाकई में एक गुरु हो सकते थे, गुरु ही कर सकते थे, जो मेरी ज़िंदगी को सुक्त और सरल बना सकते थे। मुझे काफ़ी समय लगा। मुझे वो क्षण भी याद है जब गुरुजी ने मेरी ओर देखा था और जान गए कि मैं बीमार हूँ। वे मुझसे कुछ नहीं जानना चाहते थे संगत जी, क्योंकि जितना मैं खुद के बारे में जानता था वे पहले से ही उससे ज़्यादा मेरे बारे में जानते थे। वो तांबे का लोटा जो उन्होंने मुझे अभिमंत्रित करके दिया, मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफ़ा था जो मुझे कभी मिल सकता था, कभी नहीं मिल सकता था। गुरुजी ने मुझे उम्मीद दी, एक नई ज़िंदगी दी, ज़िंदगी जीने की वजह दी, मुझे चिंता मुक्त कर दिया संगत जी। मेरी ज़िंदगी का तूफ़ान थम गया और अब सब कुछ स्थिर है और ठीक चल रहा है। इन सब के पीछे सिर्फ़ एक ही शक्ति है, वो है मेरे गुरुजी, जो मेरे साथ सदा रहेंगे। उनकी खुशबू जो मुझे याद दिलाती रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा मेरे लिए हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी से मिलने के बाद तो सच में ऐसा ही लगता है कि शायद मानो हमें एक नया जन्म मिला हो। जीने की राह दिखती है संगत जी। जीना बहुत सरल और बहुत हमें खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं, जिसकी कामना शायद आज के दौर में करना तो संगत जी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने से ना संगत जी अंदर से एक सुकून, एक ठहराव, एक शांति सी मिलती है, जिसका अनुभव हम मेरे ख्याल से सब संगत ने किया ही होगा। और संगत जी, हमें यह भी महसूस होने लग जाता है कि ज़रूर जो हमारे लिए अच्छा होगा अब हमारी ज़िंदगी में वही चीज़ होगी। हमारे कर्म भी कटेंगे, हमारे कर्मों का हिसाब भी होगा, लेकिन इतने कम में होगा कि शायद वो हमें महसूस भी नहीं होगा। और संगत जी, ऐसा ही होगा। गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी एक लाइफ जैसे कि मानो ट्रैक पर आ जाती है। और बस मैं यही कहूँगी कि गुरुजी से मिलने के बाद तो ज़िंदगी मानो धन-धन हो जाती है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, वाह वाह मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें संगत जी, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और चलिए संगत जी, यहीं पे सत्संग को समाप्त करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी।